अब बात करते हैं लिमिटेशंस एंड डिफरेंस की। पहले लिमिटेशन, अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस आप नहीं बनाओगे, क्योंकि आपने सारे अकाउंट्स तो बनाए ही नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस क्या बनाओगे? तो ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, ये इनकम्प्लीट है, अनसाइंटिफिक है। कोई मिस्टेक हो गई, प्रॉब्लम हो गई तो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप एक ही एस्पेक्ट तो लिख रहे हो, पूरे अकाउंट्स तो बना ही नहीं रहे, इसीलिए इनकम्प्लीट है, प्रॉपर नहीं है, अनसाइंटिफिक है, तरीका भी सही नहीं लगता है बनाने का कि आधा अधूरा बोलते हैं ना, सब कुछ तो लिखा नहीं, आधा अधूरा लिखा उसी में निकालो, तो वो नहीं पता चलता है। अगेन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता लगता है इससे, आपने सारे एक्सपेंसेस नहीं पता है, गेन नहीं पता है, प्रॉपरली एसेट्स में डेप्रिसिएशन कितना गया वो नहीं पता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चलता। इंटरनल चेक का कोई मतलब नहीं है। अब क्यों मतलब नहीं है? ऑब्वियसली आप दो साइड तो रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे हो, तो अगर कोई मिस्टेक निकालनी भी होगी तो कैसे निकालोगे? एक ही सिंगल साइड तो आप कर रहे हो। मिस्टेक क्या होता है कि आपने एक साइड लिखा, दूसरी साइड भूल गए, है ना, ऐसा कुछ। तो इसमें मिस्टेक निकालना बहुत rarely it will be a problem, so rarely it will be a possible task for a person to find out the problem in incomplete record। तो इंटरनल चेक का कोई मतलब नहीं है। कंपेयर नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे? फॉर्मेट्स अलग हैं सबके, यहाँ सूटेबिलिटी अलग है, छोटे छोटे जो कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, आपके साथ भी नहीं हो पाएगा। नो कंट्रोल ओवर द एसेट, आप एसेट रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो, रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो कहीं गायब भी हो गई तो पता भी नहीं चलेगा, कोई कंट्रोल ही नहीं है एसेट पे, उसका डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, कब खत्म होगी, कब नहीं लाएंगे, कुछ है ही नहीं, तो देयर इज नो कंट्रोल ओवर द एसेट। अगेन गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है। गवर्नमेंट क्यों मानेगी? जब उसको सारा ट्रू पिक्चर नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट रिलाइड बाय द गवर्नमेंट। अब आ जाता है डिफरेंस, ये हमारे बेसिस हैं, दीज आर द बेसिस फॉर difference between single entry system and double entry system। record both aspect। obviously double entry system में तो हम दोनों ही aspect को record करते हैं, but single में कर भी देते हैं, नहीं भी करते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते, ऐसा है। type of accounts, डबल एंट्री में रियल, पर्सनल, नॉमिनल, जबकि आपके सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली कैश एंड पर्सनल। ट्रायल बैलेंस डबल में बनेगा, सिंगल में नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि है ही नहीं अकाउंट्स। नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑब्वियसली प्रॉपरली नहीं पता चलता है सिंगल सिस्टम में, सिंगल एंट्री सिस्टम में, पर हाँ डबल एंट्री सिस्टम में एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपको पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन आपको डबल एंट्री सिस्टम में ही पता चलेगा, सिंगल में नहीं। एडजस्टमेंट्स अभी तो की थी ना लास्ट चैप्टर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट्स आप डबल एंट्री सिस्टम में कर सकते हो व्हाइल मेकिंग फाइनल अकाउंट्स, बट सिंगल एंट्री सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सुटेबिलिटी, डबल एंट्री सिस्टम हर तरह के बिजनेस के लिए सुटेबल है, स्मॉल, बिग, मीडियम, सब, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम सिर्फ स्मॉल स्केल के लिए, बड़े स्केल के नहीं, तो वो अलाउ नहीं होगा। ऑथेंटिसिटी गवर्नमेंट मान रही है कि नहीं? सिंगल एंट्री सिस्टम को गवर्नमेंट नहीं मानती है, डबल एंट्री सिस्टम को गवर्नमेंट मानती है, क्योंकि उससे प्रूफ हो जाता है, उससे अगेन क्लैरिटी रहती है हर चीज़ की, तो इसीलिए ऑथेंटिसिटी में डबल एंट्री सिस्टम की ज़्यादा ऑथेंटिसिटी है कंपेयर टू द सिंगल एंट्री सिस्टम। अब हम बनाने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विथ सम ऑफ द अमाउंट्स गिवन, ठीक है। तो अब हम सम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बहुत छोटे छोटे सम्स हैं, करो, प्रैक्टिस करना है साथ साथ, तो आपको भी लिखना है, मुझे भी लिखना है, साथ साथ करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद प्रैक्टिकल्स।